अस्सलाम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं थोड़ा सा हर तरफ नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोग इकोनॉमी को लेके, और उसकी कोई वजह भी है नेगेटिविटी फैलाने की, और परेशान होने की वजह भी है। लेकिन मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। मेरी अपनी ही ट्वीट है। एक तो ट्विटर पे अगर आप मुझे 786 जवाद हफीज के नाम से मेरा ट्विटर है, ट्विटर पे फॉलो करें। इस पे मैंने ट्वीट किया है कि 147 गवर्नमेंट्स हैव डिफॉल्टेड ऑन द डेट सिंस 1960। 1960 से लेकर अब तक 147 मुल्क डिफॉल्ट कर चुके हैं, जो कि दुनिया के अंदर को तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं। डिफरेंट उसमें नंबर्स हैं, प्लस माइनस। तो अगर 150 के करीब जो मुल्क हैं डिफॉल्ट कर चुके हैं, और स्टिल वो पॉपुलेशन दुनिया की सरवाइव कर रही है। मैं पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं डिफॉल्ट को कोई अच्छी चीज नहीं कह रहा। डिफॉल्ट बहुत बुरी चीज होगी। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो बहुत बुरी बात होगी। लेकिन इतना लोगों को न डराएं कि लोग जीना ही भूल जाएं, या लोग ये समझें कि जी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दुनिया खत्म नहीं होगी, डिफॉल्ट भी हो जाया करते हैं, होने नहीं चाहिए। तो पहली बात तो ये कि 147 मुल्कों में ऐसा हो चुका है, और उसके बाद उन्होंने फिर भी रिवाइव किया है, फिर भी सरवाइव किया है। अब आ जाते हैं कि डिफॉल्ट आने की सूरत हाल क्यों हो गई। इकोनॉमी अपडेट जैसे मैं पहले भी देता हूँ, अब फिर आपको मैं आज दूंगा। वही बात, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड मोस्ट। कि जब आप डॉग फूड इंपोर्ट करेंगे, कैट फूड इंपोर्ट करेंगे, परफ्यूम्स इंपोर्ट करेंगे, लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे 3-3 4-4 करोड़ की, गैर जरूरी ट्रैवलिंग करेंगे, आप वजीरों की एक बड़ी तादाद रखेंगे, उनको गाड़ियां देंगे, उनके प्रोटोकॉल्स देंगे, पुलिस की गाड़ियां देंगे, और ऑस्टेरिटी के नाम पे सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, तो फिर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। आप सबसे पहले तो जो सरकारी मुलाजमत, जो हर बंदा यहाँ पे, ये वाहिद बेशरम मुल्क है कि जहाँ पे वजीर जो हैं वो कहते हैं मैंने इतने बंदे भर्ती किए हैं, मैंने कौम की खिदमत की है, मैंने अपने हल्के का इतना बंदा भर्ती कर दिया। यार, तुमने इतना बंदा भर्ती नहीं किया। तुमने एक तरह की एक डकैती की है, एक जो टैक्स पेयर के पैसे पे। अभी तक पाकिस्तान में क्या होता है कि जी टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, टैक्स को। भाई, टैक्स बढ़ाओगे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। पहले ही आपकी एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं है कि आपकी चीजें इतनी महंगी बनती हैं। बिजली पर आपने टैक्स लगाया हुआ है, पेट्रोल पे आपने टैक्स लगाया हुआ है, गैस पे आपने टैक्स लगाया हुआ है, सरचार्ज लगाए हुए हैं, इनकम टैक्सेस भी हैं और टैक्सेस भी हैं। तो प्रोडक्ट अगर इतनी महंगी बनेगी तो वो ग्रोथ, वो आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी। तो पहली बात तो ये कि टैक्सेस को कम करने की जरूरत है, टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। टैक्स नेट को आप बढ़ाएं। टैक्स नेट तब बढ़ता है जब आप रैशनल टैक्सेशन दे करते हैं, और मराहत देते हैं टैक्स पेयर को, और उसका नेट बढ़ाते हैं। यानी ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए और रेट ऑफ टैक्सेशन कम हो। तो ये करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया, उस टैक्स को अगर आप ऐसी सड़कें, ऐसे पुल, ऐसी सरकारी बिल्डिंगें बनाने में आप लगा देंगे, मतलब बेशुमार सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं, 5 स्टार होटलों में लोग ठहरते हैं, कभी ऑडिट इसका नहीं होता। ये सिविलाइज्ड मुल्कों में हर जो खर्चा गवर्नमेंट करती है टैक्स पेयर के पैसे से, वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ होता है। उसका ऑडिट होता है, वो ऑडिट पब्लिक होता है। ऑडिट तो यहाँ भी होते हैं, मगर ऑडिट पब्लिक नहीं होते। आप कभी सरकारी महकमों में जितनी दफ्तें उड़ाई जाती हैं उनका हिसाब लगा लें तो आप परेशान हो जाएं। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो लूट खसूट पड़ी हुई है। और मैं एस्टेब्लिशमेंट के महकमों की तो बात ही नहीं करता। वो तो जाहिर है, अगर उनके बारे में तो एक लफ्ज भी बोला तो बंदा गया कहाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं फौरन। तो उनके बारे में तो बोला ही नहीं जा सकता। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं डालेगी, उसके बाद एक और बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती है जी, इलेक्शन हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पहले इलेक्शन नहीं होते रहे, 70 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, सब ठीक हो गया। अगर यही हरकतें रहेंगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। जो पार्टी भी आना चाहती है वो अपना मैनिफेस्टो तो बताए, वो कहे तो सही कि जी कैसे वो चेंज करेंगे, कौन कौन से अखराजात वो कम करेंगे। सरकारी मुलाजमों को अगर हाथ डालते हैं तो शोर मच जाता है। भाई, एक दिन आएगा जिस तरह हम लोग जा रहे हैं कि इनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे। ये जो गैर जरूरी अपने हलकों से वोट पक्के करने के लिए उन्हें सरकारी मुला अब सरकारी मुलाजमत को लोग चाहते हैं। सरकारी मुलाजमत का मतलब ये है कि जमकर रिश्वत खाओ,
काम करो कोई ना, जितनी मर्जी छुट्टियां करते जाओ, सस्पेंड हो जाओ तो किसी के तरले मिलते करके फिर बन जाओ, कागजों में किसी के घर आप माली लग गए हैं, किसी के घर आप ना, जो छोटा तबका है, आप इतने गोस्ट पोस्ट हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। और इन महकमों का भट्ठा इसीलिए बैठा हुआ है कि कोई ऑडिट ही नहीं है, परफॉर्मेंस ऑडिट ही नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को छोटा और एफिशिएंट करना पड़ेगा, जो अखराजात हैं उन्हें काम करना पड़ेगा। IMF आपको ये नहीं कहता कि नए टैक्स, ये भी एक झूठ है जो फैलाया हुआ है। IMF सिर्फ ये कहता है, एक बैंक के पास जब आप जाते हैं अपनी बैलेंस शीट लेके कि यार मुझे लोन दो, तो कहेगा भाई रिकवर कहां से करोगे? आप कहते हैं कि जी मैं आमदन बढ़ाऊंगा, तो यार आप अखराजात कम कर लें। वो तो आपको सिर्फ आमदन और अखराजात का डिफरेंस आपसे मांगते हैं कि वाइबिलिटी फिजिबिलिटी आप अपनी बनाएं। फर्ज करें आपके घर का खर्चा 1 लाख है और आपकी किस्त जो है वो 40,000 है, तो वो कहता है जी आपके पास तो बच कुछ नहीं रहा, तो आप कहेंगे यार ये मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल ले लूंगा, मैं बस पे सफर कर लूंगा, ये 40,000 का डिफरेंस यहाँ से है। तो सिर्फ टैक्स लगाने से नहीं होगा, इसको अखराजात को भी रैशनल करने से होगा। तो जब तक इस तरफ लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और पब्लिक को प्रेशर बिल्ड करना है। अब मैं मजे की बात ये पूछ रहा हूँ, बड़े बड़े नाम है जो टीवी एंकरों के, हर एंकर इकोनॉमिस्ट बना हुआ है। अच्छा, ये इकोनॉमिस्ट भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, सियासतदान भी हैं, हर दुनिया की चीज के एक्सपर्ट हैं। यहाँ तो आप किसी एक्सपर्ट को बुलाएं, वो एक्सपर्ट आता है, वो बोलता है तो कोई कोई ढंग की बात करता है। 99% जो है वो तो खुद ही राय दिए जा रहे हैं। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस कदर फनी है ना, उन्हें ABC आती है इकोनॉमी की ना फाइनेंस की, और पूरी अथॉरिटी से वो गलत बयानी करी जा रहे हैं। तो ऐसा मसला, ये पाकिस्तान का मसला वही है जो एक घर का मसला है। आप घर में आमदन कम होगी और अखराजात अल्ले तल्ले ज्यादा होंगे, तो भाई यही हाल होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि बिजली जो है उसकी बचत करें, उसको डे लाइट को इस्तेमाल करें, बिजनेसेस को बंद करें शाम को। भाई यार वैसे तो जिसको दिल करता है, वजीर हो मशीर हो, जिसकी पगड़ी उछालनी होती है उसको उठा लेते हैं। यही मार्शल जब लगते हैं तो लोगों पे डंडे बरसाए जाते हैं, तो क्यों नहीं बाजार बंद करवाए जा सकते बाई फोर्स? इधर मुल्क बंद होने जा रहा है। अगर ये हरकतें चलती रहेंगी तो आप फिर मुसीबत में आ जाएंगे। आप इस वक्त डिफॉल्ट को, मसला डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट नहीं है, मसला रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी है, मसला सुधार पैदा करना है, मसला अखराजात और आमदन में तवाजन बरकरार रखना है। ये एक घर का भी यही प्रॉब्लम है। तो आप जब तक गैर जरूरी चीजों के ऊपर पैसा लगाते रहेंगे, फजूल फजूल किस्म के सरकारी महकमे हैं, भाई उन महकमों को बंद करें। आप एक रैशनल लेवल के ऊपर अपने अखराजात लेकर आए। ये वेस्ट में भी होता है, ये दुनिया की अमीर तरीन इकोनॉमीज में होता है। आप तब लोगों को सहूलत देते हैं जब आपकी किटी में पैसा होता है। देखिए ना, पूरे 25 करोड़ अवाम सिसक रही है 100 अरब रुपए के डॉलर के लिए, $100 बिलियन के लिए। 218 अरब डॉलर तो सिर्फ फीफा के फुटबॉल क्लब पे लगा दिए उन्होंने कतर में। तो जिनके पास होता है वो खर्चते हैं, इज्जत से रहते हैं, शान से रहते हैं। अब आपके पास नहीं है, आप कल को कहेंगे जी हमने वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। कहाँ से करना है? जी हम IF से ले लेंगे, कुछ दोस्त ममालिकों से ले लेंगे। वहां जाके कहेंगे कि हम मांगने नहीं आए, आप जरा हाथ बटा दें। भाई क्यों हाथ बटा दें आपका? क्यों आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हो? इंडिया की वो बात कर रहे थे उस दिन, मैं श्याम सरवर साहब का मेरी नजर से गुजरा तो मुझे याद आया, मुझे याद है वो एक डडू सी गाड़ी होती थी मारुति, उसका नाम ये पता नहीं क्या होता था, सफेद सी, पुरानी आप फिल्में उठा के देख लें, वजीर भी उसमें, मशीर भी उसमें, फॉरनर भी उसमें, लोकल कार थी। वो एक ही गाड़ी होती थी और मेरा ख्याल एक ही रंग उसका होता था। वो सफेद सी मॉरस माइनर जैसी गाड़ी होती थी, आपको मिल जाएगी, मंत्री जी उसी गाड़ी में फिर रहे होते थे। तो यहाँ पे सर आप स्टाफ कार्स देखें, आप यहाँ पे गाड़ियां 5-5 करोड़ की गाड़ियां जो लिए फिर रहे हैं, उनके फ्लीट फिर रहे हैं, सरकारी मशीनरी जाया हो रही है, पुलिस की जो फोर्स है बेशुमार वो जाया हो रही है बिला वजह। जी पहली तो बात, वो बंदा मिनिस्टर बनने के है ही नहीं कि कर क्या रहा है, उसकी खिदमत क्या है मुल्क के लिए। वो सिर्फ मिनिस्टर बनते हैं, आगे पीछे गाड़ियां बना लेते हैं, लगा लेते हैं, मोटर गेट चलते रहते हैं, और गवर्नमेंट को वो बिल टिके लगाई जा रहे हैं। अच्छा, उसमें से कुछ रात को मैंने देखा है, वो कहते हैं जी हम काम करते हैं, हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। यार आप मत बनो एमएनए, मत बनो मिनिस्टर। कायदे आजम को किसी ने कहा उन्हें कि जी चाय का नया नया पाकिस्तान बना था कि चाय वाय का इंतजाम होना चाहिए मीटिंग से पहले, ये वाकया आप चेक कर लें हिस्ट्री। उन्होंने कहा जिसने चाय पीनी है वो अपने घर से पी के आए, या अपनी चाय का थर्मोस में लेकर आए उसमें पिए।
हम यहाँ पे टी पार्टी नहीं कर रहे। तो भाई इस मुल्क को चलाओ, इसका मजाक ना बनाओ। और मैं तो हैरान हूं कि जिन लोगों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उन लोगों के जलसों में आप नारे मारते हैं। यहीं से लोग लूटते हैं, यहीं से घसूटते हैं, बाहर के मुल्कों में पैसे भी हैं उनके, सबको पता भी है। उसके बावजूद पकड़े डाली जा रहे हैं लोग, आपके बच्चे दवाई के बगैर मर रहे हैं। उसके बाद आपको हिसाब लेना चाहिए। इलेक्शन का क्या फायदा अगर वैसे ही इलेक्शन होने हैं जैसे पहले होते आए हैं, वैसी हुकूमत बननी है, वही चाल पे डंगी जो पहले भी थी सो अब भी है। सो आई डोंट थिंक सो कि एक्शन विल डू एनीथिंग। इलेक्शन कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने अगर इसको सीरियस है आप, तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप सब एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में समझते हैं, जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट कह लें, इन्हें खलाई मखलूक कह लें, इन्हें खुफिया हाथ कह लें, और ये हर दुनिया के मुल्क में होते हैं। अगर मैं आज क्वेश्चन उठाऊंगा कि कैनेडी को किसने मारा था, तो उसको अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने मारा था। अगर मैं आज ये कहूँ कि सोनिया गांधी इलेक्शन जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी, तो उससे पहले इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उससे अकेले में और प्रेसिडेंट ने मुलाकात की, और उसके बाद उसने अपना नाम प्राइम मिनिस्टर से हटा के मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। तो स्टैब्लिशमेंट दुनिया के हर मुल्क में होती है, और स्टैब्लिशमेंट को होना भी चाहिए, लेकिन उसका काम ये नहीं होता कि वो अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। उनका काम होता है कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करे। सो जो भी अहबाब इख्तियार हैं उनको ये चाहिए कि एक इकोनॉमिक मार्शल लॉ लगाएं। अब इनके पास कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, सारे पॉलिटिशियनों को भी एक साइड पे रखें, एक इकोनॉमिस्ट की एक मजलिस शुरा बनाएं कि तमाम अहम जो डिसीजन है, पार्लियामेंट में तो डिसीजन होता है कोई नहीं है, 40 डिग्रियों वाले तो वहां पे बैठे हुए हैं जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के। और आप मुझे बताइए आज तक कितनी स्पीचें हुई हैं? स्पीचें क्या हो रही हैं? एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को जूते लगा रहे हैं, एक दूसरे को शेम शेम कर रहे हैं, और वो कोई किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली कह रहा है तो कोई किसी को कुछ कह रहा है। यार ये पार्लियामेंट की डिबेट है? डिबेट ये होती है कि जो बिल पास होते हैं कि अखराजात कैसे मेंटेन करने हैं, सो ये इनके बस का काम नहीं है। जितने भी पुराने पार्लियामेंट्स हैं, ये स्पेशलिस्ट लोगों का काम है, पढ़े लिखे इकोनॉमिस्टों का काम है। चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करें, बैठे आप कानून पास करें, एस्टेब्लिशमेंट बैठे, जुडिशरी बैठे, और जो दूसरे इदारे हैं ब्यूरोक्रेसी बैठे, पॉलिटिशियंस भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को उन्हें बुलाएं, उसको बैठ के डिसाइड करें कि ये इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है, कौन कौन सी इंपोर्ट्स को बैन करना है, कौन कौन सी इंपोर्ट्स को अलाउ करना है, एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट करना है, अखराजात कैसे घटाने हैं, गवर्नमेंट के कितने महकमे जो है उनसे स्टाफ फारग करना है, कितने महकमों को टोटली बंद कर देना है। वरना अगर आप छेद वाली वो जो थाली है उसके अंदर पानी डालते जाएंगे तो वो नीचे से बहता जाएगा। एक बाल्टी है जो नीचे से टूटी हुई है, आप ऊपर से जितना पानी डालेंगे, आईएमएफ से लें, किसी फ्रेंडली मुल्क से लें, ए से लें, बी से लें, सी से लें, वो ज्यादा नीचे गिर जाएगा पानी, और डालेंगे और गिर जाएगा। तो उसको पहले जो आपके जो होल्स हैं उन्हें तो प्लग करें आप। भाई ये अखबारों में भी आ रहा है, ये इकोनॉमिस्ट भी चीख रहे हैं। तो पहली आज का जो नटशेल है आज की वीडियो का, पहली बात तो ये है कि डिफॉल्ट हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी बात ये जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, हम बाज ही नहीं आ रहे चीजों से, हम बिल्कुल भी रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं ये किस तरह। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं देखे जी, उन सब के तो बाहर के मुल्कों में नेशनैलिटियां भी हैं, मकान भी हैं, जायदादें भी हैं, जब जरूरत पड़ती है जायदाद निकल आती है, वैसे किसी की कोई जायदाद है नहीं, तो वो तो फ्लाई कर जाएंगे यहाँ से। पब्लिक ने ही पिसना है, पब्लिक को ही वॉइस रेज करनी चाहिए, पब्लिक को ही पीसफुल तरीके से डिमांड करनी चाहिए। और अल्लाह करे कि जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो भी इस पे एक्शन ले लें, तमाम पॉलिटिशियनों को, लोगों को बैठाएं 2-3 साल के लिए, बेशक ये सब एक्टिविटी जो सियासी ड्रामा है इसको बंद करें, और इकोनॉमी का एक डायरेक्शन बनाएं, और उस डायरेक्शन के ऊपर चलें। यही बात मैं जब डिस्कशन थोड़ी बहुत हुई तो मैंने बताया कि भाई कासिम अली शाह से भी डिस्कशन होती, मैंने उनको भी यही कहा था कि पाकिस्तान का मसला सियासत नहीं है, पाकिस्तान का मसला मुईशत है। आप मुझे बताएं, यहाँ पे यहाँ तो सारा दिन सियासत होती रहती है, हर कोके पे सियासत हो रही है, नाई की दुकान पे सियासत हो रही है, हर दफ्तर में सियासत हो रही है। प्रॉब्लम तो मुईशत है, पैसे नहीं है आपके पास, बिजली आपकी इतनी महंगी होती जा रही है, बिजली का बिल देना मुश्किल हो जाएगा, आटा इतना महंगा हो रहा है कि रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी। आप ये मसले हैं मुल्क के मसले सियासत नहीं है। वो पोलराइजेशन उन्होंने फैलाई हुई है, असल चीज से उन्होंने ध्यान हटाया हुआ है। लेकिन ये असल चीज जो है ये बड़ी बुरी तरह आने वाले वक्त में आपको हिट करेगी। आखिरी बात ये कहूंगा कि उम्मीद शहर की बात कर, हर वक्त नेगेटिविटी मैं नहीं कहूंगा।
देखिए, मैं नेगेटिविटी ना कभी फैलाने का कायल हूँ, ना मैं नेगेटिविटी आप फैला रहा हूँ, ना मैं नेगेटिविटी को पसंद करता हूँ कि हम मीम्स बनाएं, हम जुगते लगाएं, हम मजाक करें। सीरियस मैटर्स पे नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें अपने अखराजात घटाने चाहिए, अपने घरों को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, गैर जरूरी कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, गैर जरूरी आउटिंग नहीं करनी चाहिए, लाइफ स्टाइल को अपने को रिस्ट्रक्चर करने, क्योंकि घरों में भी वही हाल है जो मुल्क का हाल है। बाप के ऊपर प्रेशर बिल्ड किए जाते हैं, औरतें लड़ती हैं, बच्चे लड़ते हैं, वो कहते हैं ये हमें फैंसी चीजें चाहिए, हमने दूसरों को देख के उस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना रखना है। स्कूल है तो उनकी फीसें इतनी हाई की हुई हैं कि वो अनबिलीवेबली हाई हैं। तो इन सारी चीजों को, फैमिलीज को भी रैशनल होना पड़ेगा, शादी ब्याह को भी सिंपल करना चाहिए आम लोगों को। जो खलाई मखलूक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ये बड़े बिजनेसमैन है, मैं तो इन्हें भी खलाई मखलूक ही कहता हूँ, जिनके पास एक खास हद से ज्यादा दौलत है ना, जो 5-5 हजार और 10-10 हजार रुपए पर हेड के खाने, और थाईलैंड की मछली और पता नहीं कहाँ के झींगे सर्व हो रहे होते हैं। तो वो तो भाई उनके पास तो पता नहीं कहाँ से, अभी एक शादी देख रहा था मैं, वो वीडियो पे किसी ने भेजी हुई थी, वो दुल्हन पे सोने के सिक्के फेंक रहे थे। कोई आता है वो मोबाइल फेंकने शुरू कर देता है, कोई आता है वो हेलीकॉप्टर से। मतलब शादियां कम और सर्कस से ज्यादा बन गई है। और ठीक है भाई, उनके पास पैसे हैं, वो ये तमाशे कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी भी उन्हें देख के अगर शुरू हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी, फिर बड़े मसले मसाइल बन जाएंगे। तो इसी तरह मुल्क भी हमारा वो मोबाइल फेंकने वाला मुल्क बना हुआ है शादी पे, कि गैर जरूरी नौकरियां, पूरा ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर बंदा सरकारी नौकरी चाहता है। सरकारी नौकरी का मतलब यह है कि किसी तरह तनख्वाह लग जाए, करना कुछ ना पड़े। सारा दिन मैं वेला लेटा रहूं घर में, दफ्तर में जाऊं तो रिश्वत लेता रहूं, जितनी देर मैं दफ्तर में बैठूं मैं वहां पे रिश्वत इकट्ठी करता रहूं। 99% लोग तो सरकारी नौकरी को यही लेते हैं कि यहाँ रिश्वत इकट्ठी कर लो और यहाँ जनाब आराम से बैठे रहो, और उसका बिल कोई और भर रहा है, उसका बिल बिजनेसमैन भर रहे हैं। तो जब सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे तो फिर आप नौकरियां कहाँ करेंगे? फिर नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती, 25 करोड़ नौकरियां हैं इनके पास, गवर्नमेंट के पास वो 25 करोड़ नौकरी नहीं है। फिर क्या करेंगे जब आप सारे बिजनेसेस को बंद कर देंगे इस तरह टैक्स लगा लगा के? तो फिर मुल्क को कैसे चलाएंगे? तो बेहतर है उस वक्त से पहले डाउन साइजिंग कर लें कि आपके पास तनख्वाह देने के पैसे ही ना हो। पैसे तो ये छाप देते, डॉलर तो ये 10,000 रुपए का कर देते हैं। वो तो आईएमएफ ने इनके ऊपर कंडीशन लगाई हुई है, क्योंकि कर्जे ही हैं, कर्जे के अंदर दबे हैं, तो ये नोट नहीं छाप सकते, वरना तो ये रुपए भी छापने शुरू कर दें। ये जो इतनी गिरावट आई है रुपए में, ये इनकी इन हरकतों की वजह से आई है कि आप डेट ले, डोमेस्टिक डेट लिए जा रहे हैं, अपने रुपए को गिराई जा रहे हैं। भाई क्यों रिस्ट्रक्चर नहीं करते? और ये किसी एक पार्टी को आप ब्लेम नहीं दे सकते, ये सब के सब इसमें बराबर जिम्मेदार है। किसी ने भी काम अच्छा नहीं किया, चले जो माजी में होता रहा, अब तो जाग जाएं। इंशाल्लाह फिर एक वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद रखें, दुआ करें, अपने आप को भी ठीक करें, और प्रेशर बिल्ड करें पढ़े लिखे तरीके से आवाम के दुरुस्त फैसले। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात हो, तब तक के लिए खुदा हाफिज।